श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बता दें कि इस बार मौनी अमावस्या 29 जनवरी बुधवार के दिन पड़ रही है और इस बार की मौनी अमावस्या अपने आप में बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है। इस बार की मौनी अमावस्या विशेष इसलिए है क्योंकि ऐसी मौनी अमावस्या 144 साल के बाद आई है और इस बार की मौनी अमावस्या महाकुंभ के विशेष पर्व में आने के बाद अपने आप में और विशेष और महत्वपूर्ण हो जाती है। और इस बार की मौनी अमावस्या आपके जीवन से सारी समस्याओं को दूर कर सकती है क्योंकि ये बहुत सालों बाद बन रहा है, बहुत ही दुर्लभ संयोग। और ये जो दुर्लभ योग बन रहा है, जो दुर्लभ समय बन रहा है, वो आपको आपकी परेशानियों से निकालने वाला बन रहा है। आपके जीवन में कैसी भी समस्या हो, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे आपके व्यापार कारोबार को लेकर हो, चाहे आपकी नौकरी को लेकर हो, या फिर आपकी किसी भी बड़ी मनोकामना को लेकर हो, या फिर किसी भी बड़े से बड़े कर्ज को लेकर हो, आप उधारी चुका नहीं पा रहे हैं, अगर आप भी घर के रोगों से परेशान है, कलह कलह से परेशान है, अगर आप चारों तरफ से परेशान हो चुके हैं, किसी भी तरह से आपके जीवन में सुख नहीं है, आपके जीवन में दुख ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ये मौनी अमावस्या का दिन जो एक शाही स्नान का दिन भी है और ये दिन बहुत ही धार्मिक महत्वता रखता है, अपने आप में बहुत ही चमत्कारी प्रयोग के साथ आई है मौनी अमावस्या। आपके पास ये बहुत ही विशेष मौका है। अगर आपने इस मौके को अपने हाथ से गवा दिया तो आप पछताएंगे और फिर आपको अपने जीवन में उसी तरह से परेशानियों से जूझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी विशेष अमावस्या के लिए आपको इस बार 144 साल से भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आपके घर में परेशानियां हैं, दुख हैं, अगर वो किसी भी प्रकार के पितृ दोष के कारण है, अगर आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं, आपको अपने पितरों का आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में आपके घर में बीमारियां होंगी, आपका व्यापार कारोबार नहीं बढ़ेगा, आपके घर में कर्ज बढ़ता जाएगा, कलह कलेश होगी, आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं होगी और साथ ही साथ आप अपने जीवन में किसी भी सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख हो, आप सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, तो मौनी अमावस्या की रात आपको एक दीपक अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए, अपने पितरों के नाम का, कर्ज से मुक्ति के नाम का, अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन से सभी दुविधाओं को, दुखों को, समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशेष दीपक अमावस्या की रात्रि में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अमावस्या की विशेष और महत्वपूर्ण रात्रि में अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या के विशेष और महत्वपूर्ण दिन में आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने पितृ से संबंधित किसी भी प्रकार के दोष है, पितृ दोष है, किसी भी प्रकार का ग्रह दोष है, आपकी कुंडली में दोष है, अगर आपको पता है या फिर नहीं भी है, आप नहीं जानते हैं कि आपके जीवन में ऐसी परेशानियां आ क्यों रही है, अगर आप भी अपने जीवन से सारी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं, तो अमावस्या के दिन और अमावस्या की पवित्र रात्रि में आपको ये छोटा सा विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने ये जो उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं, मात्र एक पितृ दीप वाला, अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए मात्र एक दीपक आपको प्रज्वलित करना है। ये उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी अभी के शिव महापुराण की कथा में बताया है। पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो में हम अमावस्या के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। 2 उपाय ऐसे हैं जो आपको अमावस्या के दिन कभी भी आप कर सकते हैं और एक उपाय ऐसा है मात्र आपको अमावस्या की पवित्र रात्रि में इस विशेष और चमत्कारी उपाय को करना है। मात्र एक उपाय को करने से आप अपने जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। मात्र एक दीपक अगर आपने अपने घर में जला दिया तो आप अपने पितरों का भर भर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि आपको मौनी अमावस्या के दिन ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आप अपने जीवन में परेशानियों से छुटकारा पा सकें, कर्ज से छुटकारा पा सके, बीमारियों से छुटकारा पा सके, किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी का चक्कर है, किसी भी प्रकार का मुकदमा चल रहा है, किसी भी प्रकार का पैसों को लेकर समस्या आ रही है, धन और व्यापार को लेकर समस्या आ रही है, आपको मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही,
आपको किसी भी प्रकार का दोष है तो कैसे आप मौनी अमावस्या के दिन इस पवित्र दिन और पवित्र रात्रि में सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण और खास उपायों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो को पूरा जरूर देखना, उपाय को अच्छी तरह से समझ कर ही करना, तभी आप इन उपायों को अच्छे से कर पाएंगे और इनका फल आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के विशेष और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में। अमावस्या के पवित्र दिन और पवित्र रात्रि में आपको ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा दीपक कब कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए और कौन इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है, जैसे आपके पितृ हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न होंगे, आप पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे और आपके पितृ दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। ये उपाय है पितृ ऋण से मुक्ति के लिए, आपके पितृ को प्रसन्न करने के लिए। अगर आप पर किसी भी प्रकार का पितृ दोष है तो आपको कुछ भी नहीं करना। अमावस्या की पवित्र रात्रि में आपको मात्र एक पितृ दीप अपने घर में प्रज्वलित करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ आपसे कभी रुष्ट हो ही ना, तो आप अमावस्या के पवित्र रात्रि में 5 में से किसी एक जगह एक दीपक प्रज्वलित कर देना। आप हमेशा हमेशा के लिए पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। आपके पितृ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे। आपके पितृ आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। इस दीपक में आपको लंबी बाती लगानी है। इस दीपक में आपको भूल कर भी तेल नहीं डालना है। देसी गाय माता का घी आपको इस दीपक में डालना है। इसी के साथ आपको लेना है एक चुटकी काला तिल। वो 5 जगह कौन सी हैं जहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहला, आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर इस दीपक को प्रज्वलित करना है। अपने घर की मुख्य द्वार की जो दक्षिणी दिशा है वहाँ पर आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने घर में इस दीपक को प्रज्वलित नहीं करेंगे, ऐसे विशेष देवस्थान पर प्रज्वलित करना चाहते हैं कि आपको इस उपाय का दुगुना फल मिले और आपके पितृ हर हाल में आपसे प्रसन्न और आपको आशीर्वाद दें, तो आपको इस दीपक को लेकर जाना है पिंपल वृक्ष के पेड़ के नीचे। अगर आपके घर के आसपास पिंपल वृक्ष का पेड़ नहीं है तो ऐसे में आपको जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। और अगर आपके घर के आसपास वट वृक्ष का पेड़ नहीं है तो ऐसे में आपको जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और अगर बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं है तो आपको जाना है किसी भी नदी, तालाब या कुआं बावड़ी के आसपास। इस दीपक को लेकर आप जहाँ भी चाहे उन 5 में से किसी एक स्थान पर जाएं। दक्षिणी दिशा की तरफ आपको अपना मुख कर लेना है, क्योंकि हमारे पितरों का जो स्थान होता है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होता है। अपने पितरों के नाम से आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है, अपने पितरों का स्मरण करना है। और अगर आपको अपने पितरों का नाम याद नहीं है या फिर आपके पितर ज़्यादा है, आप अपने सभी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो आप पितृदेव आर्यमा के नाम से इस दीपक को प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के बाद आप अपनी मनोकामना करते हुए, अपने पितरों से क्षमा याचना करते हुए, अपनी सारी परेशानियां बोलते हुए आप एक चुटकी काला तिल इस जलते हुए दीपक में डाल दीजिए। और हाथ जोड़कर आपको अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि हे पितृदेव, आज तक मैंने आपके निमित्त जो भी दान दक्षिणा की या नहीं की, आप मुझे क्षमा करें। आज मैं आपके नाम का एक दीपक प्रज्वलित कर रहा हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, मेरे पितृ दोष समाप्त हो जाएं, मेरे घर की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। कर्ज की समस्या है, रोग है, बीमारी है, कलह क्लेश है, सब कुछ समाप्त होकर मेरे घर में धन आना प्रारंभ हो। इस प्रकार से आपकी जो भी मनोकामना है उसे करते हुए आपको एक चुटकी काला तिल इस दीपक में डाल करके इस उपाय को करना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि यकीन मानिए, हम व्यासपीठ से आपको यकीन दिलाते हैं, अगर आपने एक बार इस उपाय को कर लिया तो जीवन में कभी आपको आपके पितर परेशान नहीं करेंगे। और ऐसी अमावस्या 144 साल बाद आई है, इसलिए आपको ये मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। यह है अंतिम मौका, आखिरी महाकुंभ की मौनी अमावस्या। और चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय के बारे में। दूसरा उपाय है धन की प्राप्ति के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए। अगर आप धन को लेकर परेशान रहते हैं, आपके घर में धन नहीं आता, आप परेशान हो चुके हैं, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, आपको किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है एक नारियल आधा कटा हुआ, जो गठ होता है वो आधा भाग आपको लेना है। उसमें आपको बेसन के लड्डू भर देने हैं। 1 चम्मच काला तिल आपको इसमें डाल देना है।
डालने के बाद आपको इसे लेकर जाना है अमावस्या के दिन में। आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास जाना है। अगर आपके घर के आसपास पिंपल वृक्ष का पेड़ नहीं है तो फिर आपको जाना है वट वृक्ष के पेड़ के नीचे। अगर ये दोनों जगह नहीं है तो आपको चींटियों के स्थान पर जाना है, जहाँ पर चींटियाँ निकलती है वहाँ पर। इन तीनों में से किसी एक जगह आपको थोड़ा सा गड्ढा करके इस नारियल को दबा देना है। ऊपर से आपको खुला रखना है। जैसे जैसे चींटियाँ इसे खाती जाएगी उसी तरीके से आपका कर्ज उतरता जाएगा, आपका रोग खत्म होता जाएगा, आपके घर की कलह क्लेश बीमारियां दूर होती जाएगी और आपके जीवन में धन की वृद्धि होती जाएगी, आपके व्यापार कारोबार की वृद्धि होती जाएगी। अगर आपने इस मौनी अमावस्या पर इस उपाय को कर लिया तो आप रातों रात धनवान बनने वाले हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपको इस मौनी अमावस्या का महाकुंभ का पूर्ण फल मिले तो आपको नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करना है, ताकि आप महाकुंभ का स्नान अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप किसी भी पवित्र नदी घाट या तालाब पर जाकर दीपदान नहीं कर सकते तो ऐसे में आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर अपने पितरों के नाम का एक दीपक लंबी बाती लगाकर घी डालकर दक्षिणी दिशा की तरफ मुख कर कर जरूर प्रज्वलित करना है। मात्र इतना करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।